वाला था नेक्स्ट की, यही पता नहीं चलता है कि कोई क्वेश्चन 10 मिनट में हो जा रहा है, कोई क्वेश्चन 2 घंटे ले रहा है, ऐसा भी होता है। बहुत अच्छा अपने अपने ओपिनियन देते जाओ, मैं सुन रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ मैं एक बार। भैया हाँ हेलो। डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मतलब कि हाँ मैंने इतना कर लिया है कि एमवीबीएम स्ट्रक्चर ये सब पूरा कर लिया है मैंने। मतलब मैं सोच रहा हूँ फ्लटर पे शिफ्ट करना चाहिए, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे टच करना चाहिए मैंने। हाँ, मेरे हिसाब से यार फ्लटर जो है वो फ्यूचर है। फ्लटर ही फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म चीजें चलेंगी आगे जाके। बट आपको एंड्रॉइड करने में मजा आ रहा है तो आपका ये है कि इसमें आप एडवांस में बहुत अच्छा उखाड़ सकते हो, अभी फ्लटर बेसिक से आना पड़ेगा। तो हाँ दोनों में भाई, से कुछ भी कर सकते हो आप यार, मतलब मेरे हिसाब से नुकसान किसी में भी नहीं है। और अभी अगर मैं बात फर्स्ट, करें आगे जाके ट्रेंड कौन करेगा तो फ्लटर है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर मैं अभी भैया फर्स्ट ईयर में एंड्रॉयड हूँ में मैं, और मतलब कि वही एंड्रॉइड डेवलपमेंट चल ही रहा है मेरा, तो मैं वो साथ में इंटर्न भी मिली हुई है वो। हाँ और फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसको मतलब कि 4 महीने हो गए हैं और स्विच करने का सोच रहा हूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आवाज कट गई आपकी यार। हेलो। मतलब कि मैं 4 महीने हो चुके हैं, मतलब इंटर्न करते करते उसको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मतलब। ना 2 मिनट। 4 महीने हो गए आपको इंटर्न करते करते, कितने महीने की इंटर्न है आपकी? मतलब वो ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब कि मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये ठीक कि है, मैं आप तुम्हें कब ये करना है कर सकते हो, मतलब तो कुछ नहीं है। अनपेड है क्या? ये पेड है। कितने पैसे दे रहे हैं? वो 10,000 दे रहा है। और कौन सी कंपनी है? इंदौर की है। और की है? अच्छा, तो कौन सी ईयर में हो आप अभी? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो आप? हाँ, और अब तक आपने इंटर्नशिप क्या क्या सीख लिया? मैंने इंटर्नशिप में पूरा मतलब कि फायरबेस का इम्प्लीमेंटेशन, एपीएस के साथ वर्क करना, पेमेंट इंटीग्रेशन, ये सब सीख लिया है मैंने। ठीक है। भैया भैया मैं सीपी और डीएस भैया को मेरा लेके कुछ ऐड करना चाहूंगा। करो करो यार, सुन रहा हूँ, सबका सुन रहा हूँ। जैसे कि भैया अभी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीपी और डीएस को हमें एक साथ नहीं करना चाहिए। पहले तो हम डेटा स्ट्रक्चर सीख लें अच्छे से, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में फिर जो है थोड़ा सा पैर रखें। और डीएस के साथ साथ हम एक काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। सुन रहा हूँ, बोलते जाओ, सही बोल रहा हूँ। सर भैया हेलो भैया। डीएससी से भी एक है कि अभी जैसे मैं एनएसयूटी में हूँ आपके कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में ही हूँ। तो होता क्या है कि अब मैंने डीएससी कर लिया, मैं लीड कोड पे शिफ्ट हो चुका हूँ। बट जैसे अभी मैं 150 क्वेश्चन कुछ हो चुके हैं, अब वो फील नहीं आ रही, ऐसा लगता है कुछ आता नहीं, 70% क्वेश्चन होते नहीं, खुद से सॉल्यूशन देख रहा हूँ, फिर वो याद नहीं रहता, पूरा डिमोटिवेशन होती है। यार ये ना आपको, आप 500 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तब भी आपको वाली फील आ हम लोग को जाएगी। ब्रेक लेना मतलब चाहिए, कभी कोई कभी ना कोई। ब्रेक लेके वापस आना चाहिए। तो भैया मैं भी यही सेम, मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं भी डीएसए कर रहा हूँ, अभी बेसिक शुरू करा है और आपकी शीट भी करता रहता हूँ। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, टीयर 3 का। तो भैया मतलब जैसे 3-3, कभी कभी तो ऐसा होता है हैकर रैंक के बेसिक या मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस में भी 3-3 दिन लग जाते हैं। मतलब लॉजिक सही है, कोई छोटी सेगमेंटेशन एरर आ गया, कुछ आ गया। तो मेरे को मतलब मैं डेवलपमेंट बेसिक कर रहा हूँ, मुझे डीएसए वैसे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ आगे उसमें और साइबर सिक्योरिटी में। तो क्या ये सही प्रोग्रेस, मतलब सही कर रहे हैं हम या गलत थोड़ा मतलब रास्ते पे जा रहे हैं? देखो पता क्या है, हमारा सारा ध्यान जब कोडिंग कर रहे होते हैं ना, हमारा सारा ध्यान होता है कि वो सारे के सारे ग्रीन टिक लिख जाए, ठीक है। जी हमारा होता है बस किसी भी तरीके से इसको खत्म करके बस निकलना है यहाँ से, इस पे मेरा नंबर जो है ना, नंबर वो बढ़ना चाहिए कि आज का 1 हो गया, आज के 2 हो गए, आज के 3 हो गए, समझ रहे हो। जी सारा जी दिन यहाँ पे है। बट अगर यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ले लें, तो मान लो मेरा फ्रेगमेंटेशन आ गया है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, ठीक है, म्यूट करो यार सारे के जी सारे। जी तो क्या मैं एक नोटबुक मेंटेन कर सकता हूँ जहाँ मैं लिख दूँ कि मेरा सेगमेंटेशन फॉल्ट आया और इसको मैंने ऐसे रिजॉल्व किया, पहली ये लर्निंग मिल गई मुझे। अब कभी जी जी जिंदगी में मेरा सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा तो मेरा 1 सेकंड से ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट मैंने अब तक जितनी बार फेस किया, ये वो 4-5 चीजें होती थी जो जिससे ठीक हो जाएगा, समझ रहे हो। जी भैया। दोबारा जी शुरू से भैया। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपको पता है कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो वो क्यों फंस रहा है, आपने पुराने गलतियां कोई लिखता नहीं, हर कोई सोल्यूशन लिख लेगा। तो गलतियों में आपको पता है कि या तो आपके कॉर्नर केस मिस कर रहे हो, ठीक है, या तो आपके एरे का साइज छोटा पड़ गया है, या तो आपने लॉन्ग लॉन्ग की जगह इंड यूज कर लिया है, समझ रहे जी हो। भैया। इन चीजों को अगर हम लिख लेंगे ना यार, ये एरर मैंने पहले फेस करे हुए हैं, तो अगली बार कोई जी आसान हो जाता है। ठीक है म्यूट भैया। म्यूट म्यूट। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, सही में मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आपसे बात कर पाऊंगी। हेलो। प्लीज भैया म्यूट कर लो। हेलो। म्यूट करो पहले, सारे भाई म्यूट जो करो, नहीं सारे। बोल रहा वो म्यूट कर लो है प्लीज। यार कोई भी अगर बोला करे ना तो बाकी सारे म्यूट कर लिया करो। हेलो।
भैया भैया हेलो भैया, मैं अक्षर बोल रहा हूँ भोपाल से। हेलो भैया। रिपीट आवाज रिपीट कर रही है यार, आवाज रिपीट कर रही है। हेलो भैया। भैया शायद ये कूलर वाला है, उसका आवाज आ रहा है शायद। रुको मैं म्यूट करता हूँ कुछ जाके ये यार, और ऐसे माइक को ऑन कर रखा। हेलो, मैं खुद म्यूट करता हूँ जा जाके, रुको यार। अभी आप क्लियर है आपकी आवाज। हेलो भैया, हाँ अब आ रही है। हाँ आवाज मैं आ ये रही है। बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ भैया कि मैं एक्चुअली फोर्थ ईयर में हूँ, अभी फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, मतलब पास आउट होने वाला हूँ, और मैं इसी का हूँ। तो क्या है, मेरे को है ना अरे मेरे को आईटी सेक्टर तरफ जाना है, तो क्या मैंने डीएसए स्टार्ट कर दिया है। डीएसए में भी आपके जो शीट है उसके क्वेश्चन करता रहता हूँ मैं। पर मेन बात क्या है, मुझे जावा के साथ और भी डेवलपमेंट वाली चीजें करनी है। तो अब जावा तो मेरी अच्छी हो गई, मतलब मैं कर लेता हूँ, कोडिंग क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। अब जावा के बाद भी मुझे नेक्स्ट चीज सीखनी है, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जेडीबीसी हो गया, सर्वलेट, ये जेएसपी, ये करना है। तो मैं क्या दोनों चीज पैरेलली नहीं चला पा रहा हूँ, मतलब मैं डेटा स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा हूँ एक साथ लाइन, यानी डेटा स्ट्रक्चर और मैं सोचा था दोनों पैरेलली कर लूंगा, पर हो नहीं पा रही दोनों चीजें, और टाइम भी कम है मेरे पास। तो कैसे करूँ, आप थोड़ा कुछ आइडिया दे दो। कौन से ईयर में आ रहा है अभी? मैं अभी हेलो फाइनल ईयर में पापा पहुंच गया भैया। हूँ, मैंने पास आउट होने वाला हूँ। फाइनल ईयर में आप हेलो पहुंच पापा गए हो, भैया। अभी आपने डीएसए करी नहीं है? नहीं, डीएसए ऐसे समझो आप कि मतलब मेरी मॉडरेट लेवल है, मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन, पर कुछ कुछ क्वेश्चन जो ग्राफ ट्री वाले जो होते हैं ना, हाँ वो नहीं हो पाते हैं, मतलब लिंक लिस्ट के क्वेश्चन हो जाते हैं, स्टैक के हो जाते हैं, क्यूब के कभी कभी फंस जाता हूँ। पर मेन बात क्या है, मुझे हेलो। मेरा डेवलपमेंट वाले में भी थोड़ा फोकस करना है, वहां पे मेरे को जावा अच्छे से आती है। तो मैं जावा में थोड़ा डेवलपमेंट करने की सोचा था, मतलब कि जैसे जेएसपी, जेडीबीसी, ये सब चीजें होती है ना, सर्वलेट, स्प्रिंग बूट। हाँ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मतलब इन्हीं के बीच में, तो कैसे मैं पहले ही नहीं चला पा रहा हूँ। तो कुछ थोड़ा सा आप आइडिया दो तो अच्छा रहेगा। आप फाइनल ईयर में हो ना अभी, तो हाँ अभी हाँ आपके फाइनल ईयर में हो तो टाइम आपके पास थोड़ा सा कम ही है ना? हाँ, वो इसलिए मैं सोचता दोनों पैरेलल करूं, पर हो नहीं पा रहा एक्चुअल में वो। हो नहीं पा रहा है। पैरेलल जब आप बोलते हैं तो पैरेलल का मतलब क्या है? एक दिन में दोनों चला रहे होते हैं या फिर आपने टाइम डिवाइड किया हुआ है? मैंने दोनों करके देखा है, अभी ऐसे बताऊं तो मैंने मतलब ऐसे भी करा है कि डीएसए कर रहा हूँ, तो पर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, डीएसए करता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। आपकी शीट उठाई या लीड कोड में करा या कोई क्वेश्चन करा, तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 5 मिनट में हो जा रहा है, या 15 मिनट में हो जा रहा है, या 20 मिनट में हो जा रहा है, कोई क्वेश्चन होता है जो 2 घंटे में भी नहीं हो रहा है। हाँ तो फिर वो डीएसए के चक्कर में मन में आ जाता है, अरे यार डीएसए भी अच्छा नहीं है, तो डीएसए करो। फिर थोड़े समय बाद अपन, मैं अगर जैसे टाइम ड्यूरेशन बनाता हूँ कि चलो जावा भी करनी है, फिर तो जावा मूव करता हूँ। जो क्वेश्चन हो रहा है ना वो आपको कुछ दे के नहीं जा रहा, जो क्वेश्चन हाँ नहीं हो रहा ना वही आपको सब कुछ दे के जा रहा है। हाँ, तो वही 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 इशू आ रहा भी है, तो क्या मैं दोनों चीज पहले नहीं चला पा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मतलब। तो अब टाइम भी कम है मेरे पास, तो कैसे करूँ मैं, थोड़ा आप कुछ आइडिया सा दे तो अच्छा रहेगा। यार मेरे हिसाब से ना अभी इसको आप डिवाइड करके रखो इसमें कि 5 वीक डेज जो है, वीक डेज आप डीएसए में डिवाइड करो, और हाँ आपका वीकेंड जो है, वीकेंड पूरे डेडिकेटेड आपके प्रोजेक्ट में जाने चाहिए। यही आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, हिसाब से मेरे हिसाब से आप सही से कर पाओगे। अच्छा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा फोकस करो यार, क्योंकि वो तो मीटिंग में बेसिक है, वो हर कोई पूछने वाला आपसे, तो वो तगड़ी होनी ही वेट चाहिए। चली गई। एक डीएसए मेरे हिसाब से 2-3 महीने की हद से हद गेम है, ठीक है? मतलब हर किसी को ये बोलता हूँ 2 से 3 महीने की। किसी को लगता है कि हवा में बातें कर रहा हूँ, बट 3 महीने में बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है डीएसए, अगर करने वाला बंदा हो तो। नहीं नहीं ठीक। भैया, मैं 100 दूंगा अपना 100%, मतलब आपका कहना ये है कि मैं वीकली बांट लूं हर चीज को, एक वीक में हाँ डेटा सेट करूं, और फिर ये कह नेक्स्ट रहा वीक हूँ। बिल्कुल वीकेंड पे मैं प्रोजेक्ट पे काम करूं। मैं ये कह रहा हूँ मंडे से फ्राइडे आप डीएसए कर लो, सैटरडे संडे आप हाँ, प्रोजेक्ट कर लो, 3 महीने तक ये शेड्यूल चला लो, 3 महीने में आपको डीएसए तगड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, थोड़ी सीपी मेंटर कर सकते हो, और साथ से प्रोजेक्ट चला सकते हो। तो भैया फिर बाकी जो सीखने वाली चीज है वो कब सीखूंगा, मतलब जो और भी मेरे को सीखना है, जिनसे प्रोजेक्ट बनेंगे अच्छे, स्प्रिंग बूट, जावा, जेडीबीसी, ये सब चीजें। वो सब आपको उसमें है ना, सैटरडे संडे से मैं अच्छा, तो अलॉट। सैटरडे संडे में मैं, मतलब आप बोल रहे हो कि लर्निंग भी करूं और उसमें साथ साथ प्रोजेक्ट भी चलाऊं अपने, मतलब लर्निंग के साथ साथ चलाऊं वाले प्रोजेक्ट सैटरडे ऐसे ही संडे। प्रोजेक्ट सर ऐसे ही बनता है, प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे हो, आपने सोचा था ये आइडिया इंप्लीमेंट करना और आप बस लिखते चले गए, नहीं। आप फंसोगे, फिर आप पढ़ोगे कैसे करना, फिर फंसोगे, फिर आप पढ़ोगे कैसे करना है, और एक बार ऐसा फंसोगे कि 8 घंटे लग जाएंगे, फिर नहीं निकल पाओगे, बट वो प्रोजेक्ट बनता ही ऐसे है। मैं सेम इस तरीके से करता था, एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट जब बनाता था, हाँ 5 दिन हाँ। मेरे होते थे सिंपल, अब मैं बढ़िया सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन वगैरह। हम्म। सैटरडे संडे 8-8 घंटे बैठ के एंड्रॉइड एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो नॉर्मल ये था यार। ओके, यानी मैं ये, मतलब आपका कहना है मंडे से फ्राइडे डीएसए डेडिकेटली 3 महीने, और वीकेंड पे प्रोजेक्ट, और उसी के साथ लर्निंग होती रहेगी। और एक आसान तरीका प्रोजेक्ट बनाने का ये होता है कि आप ग्रुप बना के प्रोजेक्ट बना लो। इंटरव्यू आप इंटरव्यू को नहीं पता कि आपने ग्रुप में बनाया है, ठीक है? आपको पता है। चलो, तो ठीक। अगर आप ग्रुप में बनाते हो तो 3 बंदे मिलकर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और 3 बंदे एक दूसरे को अपना अपना लॉजिक, अपना अपना लिखा हुआ कोड भी अच्छे से समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रुप में भी अगर आप बनाओ तो बहुत सारी लर्निंग होगी आपकी, बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, थैंक्स भैया।
भैया हेलो बोला था हेलो भैया हेलो हेलो और इसको हम हेलो कहते हैं भैया मार्केट। हेलो भैया। भैया मेरे को आप ये में पूछना से है आप में आप जैसे सर जैसे भैया आपने मेरा डाउट बीच में छोड़ मैंने दिया था। बीएससी आईटी किया है ना तो सर। हेलो अभी भैया मैं ये 5 6 को बीच में छूटे पड़े हैं, मुझे पता है अभी, बट अभी बहुत डिसऑर्गेनाइज चल रहा है। भैया वो भैया मुझे वो फिर मैंने क्या डीएसए और करना हेलो हेलो कंटिन्यू करना है हेलो भैया एक एक करके बोलो भाई। एक एक भैया आवाज करके आ आओ। रही है? भैया आ रही है स्टेज ब्रो, पे बोलो। एक बार 3 से 4 भैया लोगों मुझे को ही ये कह बुलाओ, रहा था ज्यादा को मत बुलाओ। आप भैया म्यूट बोलूं? हो चुके हो लगता है। बोलो 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 यार, बोलो। हेलो भैया भैया मेरे को ये पूछना है ये कि अभी मैं भैया मेरे को आपकी ये जो पूछना था कि जैसे मैं अभी फर्स्ट शीट है ना उसका जस्ट मैंने डीएसए कर अभी रहा हूँ, एडमिशन लिया तो है कॉलेज फिर में। तो फिर ये हाँ तो जैसे मेरे कॉलेज मेरा टायर 3 कॉलेज है और मतलब ग्राफिक एरा कॉलेज है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। और हाँ मेरे कॉलेज में सी पढ़ा रहे हैं अभी, सी लैंग्वेज। और ठीक है। कॉलेज में मतलब पढ़ा भी अच्छे से नहीं रहे, मतलब क्लासेस कभी ले रहे कभी नहीं ले रहे, तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और नॉर्मल है सर, मतलब पूरा इंडिया में ही चल रहा हेलो, आवाज आ हेलो रही है भैया भैया आपको? मुझे है। आ ये रही है ब्रो। हाँ हेलो। मैं ये कहता कि मतलब मेरे को कैसे रूटीन फॉलो करना चाहिए, मतलब मुझे क्या क्या करना चाहिए, सी के बाद क्या क्या करना चाहिए आगे तक। सी से आपको ना छोटा मोटा समझ में आ जाए कि अच्छा अच्छा प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, ऐसे फॉर लूप लिखते हैं, ऐसे स्टार प्रिंट करना, छोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से आप शिफ्ट कर जाओ सी प्लस प्लस के ऊपर। एक हफ्ता आपको लगेगा सी प्लस प्लस सिंटैक्स से कंफर्टेबल होने में, एक दिन में हो जाता है वैसे तो, बट फिर मैं आपको बफर दे रहा हूँ, एक हफ्ते में आप कर लो। उसके बाद आप डीए से उठा लेना, ये चीज़ सही रहेगी, क्योंकि हमें भी कॉलेज में सेम चीज़ थी यार। सेकंड सेमेस्टर के अंदर इन्होंने लेटेस्ट सी वाली किताब पकड़ाई थी, लो पढ़ लो। ठीक है, वो सी का फायदा क्या होता है कि आपके कभी कभी कुछ कंपनीज में एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, तो वो ये सी से रिलेटेड होते हैं, तो किसी को पता होगा तो उसको ज़्यादा वो करेक्ट कर सकता है, क्योंकि जावा वाले जो बच्चे होते थे उनको वो एमसीक्यू होते नहीं थे उनसे, क्योंकि उन्होंने कभी सी पढ़ी नहीं होती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ फायदे हो जाती थी कि सी वाले एमसीक्यू आप सॉल्व कर लोगे, और सी प्लस प्लस उसके बाद आप पकड़ सकते हो यार, सही चीज़ है वो भी। भैया हेलो जी बताओ। हेलो भैया भैया मुझे ये जैसे अभी जो देख रहे हैं मार्केट भैया में जो पूछ है, रहे थे सर। आप भैया प्रोग्रामिंग जैसे कर रहे मैंने हैं, कोडिंग बीसीए कर किया रहे है हैं सर, तो भैया और जैसे डेटा अबे स्ट्रक्चर रुक जाओ भाई, भाई भैया। मौज भाई ने चुप रुको कराओ रुको जो ये लोग। रुको रुको, चुप हो जाओ एकदम, चुप हो जाओ, शांति शांति लड़कों, शांति 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 एकदम। आराम आराम से आएंगे, आराम आराम से आएंगे, बहुत टेंशन लेते हैं। चलो एक करके आओ, एक आओ बस हाँ सिर्फ। भैया, हेलो हम हेलो स्टार्ट भैया। करें भैया। हेलो बिल्कुल करो यार। हाँ, मेरा ये कहना था भैया कि अभी जैसे देख रहे हैं सबको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, ठीक है। और सबको सब डेटा स्ट्रक्चर कर रहा है, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है, बट ये जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च का क्या स्कोप है कंप्यूटर साइंस में, थोड़ा वो बता दीजिए। हायर स्टडीज हो गया, रिसर्च। रिसर्च की हम बात करते हैं तो आप उसकी बात कर रहे होंगे, पेपर पब्लिश करने की, रिसर्च रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने की, उसकी बात कर रहे हैं आप। या वही वही समझिए एक तरह से, मीन्स जैसे जो एक तरह साइंटिस्ट हो गए, या जो हाँ। रिसर्च बेस्ड हुए इस फील्ड में, रिसर्च जो करते हैं। मैं आपको आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था। तो हम एक एल्गोरिदम होती है, ग्रास होपर एल्गोरिदम, ठीक है। म्यूट करो सारे के सारे। तो वो एल्गोरिदम जो आती होती है आपकी, ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, और जेनेटिक एल्गोरिदम से कुछ को रिलेट करती है। तो हमने उसके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था एक, उसमें कुछ कुछ ऑप्टिमाइजेशन करी थी। और उससे फायदा सिर्फ ये होता है, अगर मैं बात करूँ कंपनी से क्या फायदा होता है, तो फ्रैंकली बोलूँ तो वो एक ऐसा डोमेन होता है जहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है उसका उतना ज्ञान। आवाज रिपीट कर रही है यार। हेलो। बढ़िया। तो आपके इंटरव्यू को शायद उतना ज्ञान नहीं होता, बट उसके पास गूगल का एक्सेस होता है, तो वो आपको जो भी बोलोगे वो आपको सही बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो पकड़ लेगा। ज्यादा फायदा किस टर्म्स में होता है? ज्यादा फायदा होता है आपके मास्टर्स करने के टर्म्स में, कि आपने रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बना लिया, तो अब आपको मास्टर्स के अंदर जो है एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलओआर वगैरह जो होते हैं आपके, वो भी आपको आपको टीचर आसानी से दे देते हैं, वो चीज़ है। बाकी इस बारे में ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं मास्टर्स की तरफ मैंने ना तो इंटरेस्ट दिखाया अभी तक, ना मैं गया, तो ज़्यादा हवा में बातें नहीं करूंगा। इतना ही छोटा मोटा ज्ञान था, मैं तो ये बता सकता हूँ। बाकी अगर किसी और बच्चे ने रिसर्च कर रीड कर जाता है यार आवाज। म्यूट नहीं करते हो आप यार, चलाक रहते हो बिल्कुल एकदम। जैसे ही बात खत्म होगी मैं चिल्ला दूंगा, ऐसे सोच रहे हो ना। सही है भैया। सही बात है भैया, बहुत चलाक हो, बहुत चलाक। नंबर नहीं पड़ता ना फिर। भैया भैया मेरी बात सुन भैया लीजिए एक भैया। वीडियो आप भैया मैंने मैं अभी मैं सेकंड मैं ईयर मैं मैं सेकंड सुनो सेम लड़कों, सुनो, मैं चीज आसान करता हूँ तुम्हारे लिए, रुको। हम किस लिए काम आएंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ब्रो। वॉर चैट विंडो में जो सबसे पहले अपना नाम लिखेगा, मतलब जैसे जिस ऑर्डर में नाम आएंगे उस ऑर्डर में मैं बोल दूंगा बच्चों को, और उनसे बात कर लेंगे हम। सिंपल लॉजिक। वॉर चैट विंडो में नाम लिख दो भैया अपना। जब तक ये लोग चैट भेज रहे हैं तब तक मैं बोल दूं।
नो ब्रो, नो, रूल्स आर रूल्स। भैया मैंने बोल दिया पहले। फिर चलो देखो सब। भैया चलो मेरा डाउट तो सबसे पहले था। वॉर चैट अब किधर ब्रो है? हम नाम वाइज चलेंगे, नाम वाइज। अब सबसे पहले हमारे हैं मनप्रीत राठौड़ के पास। ढूंढते। मनप्रीत राठौड़ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं है मेरे हिसाब से। पड़ेगा। करो करो यार, तब तक कोई और बच्चा बात कर लो, मैं भाई को ढूंढ के लाता हूँ तब हेलो तक। भैया वो मेरा जो डाउट हेलो। था फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। सर मैं भूल गया, अब आपने आपने कौन सी हेलो। कौन पूछा था? सर मैं भैया जैसे हेलो। फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने डीएस से और फ्लटर कर लिया और वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड। सर अभी दोनों साइड बाई साइड करना है, जैसे फ्लटर में भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ और डीएस से भी, पर वो साथ में हो नहीं रहे अच्छा उसके उसके ठीक। रिलेटेड। तो फ्लटर करना है और डीएसए करना है, दोनों साथ में नहीं हो रहे। सिंपल लॉजिक, प्रोजेक्ट और डीएसए आपके साथ में नहीं चल पा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी सर। तो इसमें अपने को वही वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने भाई को बताई ना, अभी वही आपको ट्राई करनी है। वरना वीकेंड आप पूरा दे दो कि ठीक है मैं 8-10 घंटे बढ़िया प्रोजेक्ट में डालूंगा और डेडिकेटेड बनाऊंगा, और बाकी अपने जो 5 वीक ने जैसे फ्राइडे वो डीएसए में डाल के देखो, ट्राई करके देखो। काम कर भी सकता, आपके लिए नहीं भी कर सकता। ये चीज मैं फॉलो करता था, मेरे लिए तो काम करती थी। ट्राई करो, कुछ कुछ चेंजेस आप अपने एंड से इस पे कर सकते। जो हाँ ब्रो शीट बताओ। दी अभी डीएससी की, वो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो भैया उसमें ना मेरे को ना मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे आंसर देखने ही पड़े, तो फिर मतलब ये मुझे मालूम है कि एक राइट अप्रोच नहीं है, मतलब मुझे आने चाहिए। तो फिर मतलब मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? नेट चला गया क्या यार? शांति हो गई एकदम। हेलो हेलो। हेलो भैया। हेलो बबलू भैया। हेलो। बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, हेलो सुन रहा हेलो हूँ, सुन रहा हूँ, बोलते बबलू जाओ, भैया। बोलते जाओ। मैं डीएससी बोलूँ? की शीट कर रहा हूँ तो मुझे 2 क्वेश्चन थे। एक्चुअली 2 क्वेश्चन, उसमें 450 हेलो क्वेश्चन है ब्रो। हाँ जी। उसमें 2 क्वेश्चन थोड़ी, भैया। 450 क्वेश्चन है यार। अच्छा हाँ ठीक है सर, एक ही क्वेश्चन है कि इसमें ये था कि मैं भैया। जब लास्ट लास्ट सेमेस्टर जब मतलब सेकेंड ईयर में जब इंटर्नशिप आवाज के लिए आवाज कस्टमर आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है साफ यार, साफ समझ हेलो ही नहीं आ हेलो रहा भैया। मेरे हेलो 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 भैया हेलो भैया भैया नाम के अकॉर्डिंग डीएससी जा की रहे थे शीट नाम जो शायद। को। हेलो बिल्कुल दी सही, है ना, आपने वो बिल्कुल सॉल्व सरकास्मिक वे में जो, कर रहा हूँ। सरकास्मिक तो कुछ होता नहीं, सरकास्टिक वे में जो मुझे बताया हेलो। भैया आ रही है अच्छा, आवाज? ठीक है मैं पूछ रहा हूँ। दिल खुश कर दिया आपने सरकास्टिक वे में बता के मुझे। मनप्रीत राठौड़ को ढूंढ रहे थे हम, मनप्रीत राठौड़ नहीं मिले हमें, पर आगे चलते हैं। अरे मैं ही बोल रहा था भैया, मैं ही। अच्छा ओ सॉरी। बताओ। हाँ तो देखो मैं ना आपको, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ मेरा सिनेरियो क्या सिनेरियो ओके। है। ऐसा है अभी मेरा मेरी सितंबर से प्लेसमेंट शुरू होंगे, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है। ठीक है। और मेरे को डीएस है इंटरमीडिएट, मेरे को सीपी में कुछ ऐसा, मतलब मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मेरे को आईसीपीसी फोड़ना है ना, मेरे को नहीं करना उतना। तो मेरे को प्लेसमेंट चाहिए अच्छी, सिंपल साफ बात, और मेरे को डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक ठीक है। है सर। तो अभी करेंटली मैं 2 इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, साथ के साथ चल रही हैं। तो पहली बात तो मैं वो इंटर्नशिप छोड़ने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों ही वेब डेव से रिलेटेड है, और अभी 1 साल हो गया मेरे को नहीं करते हुए, तो आई गेस इतने इनफ होगी एटलीस्ट फ्रेशर के लिए। हाँ और दूसरी बात ये कि डीएसए एक तो आपकी शीट कर रहा हूँ, आपकी स्ट्राइवर की, और जो अमन भैया ने वो बनाई है वीडियोस, हाँ जो 200 की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आई गेस उनसे हो जाएगा। एटलीस्ट प्लेसमेंट का मेरे को देखना है कि नहीं, क्योंकि कल ही आपने बोला था कि अगर अमेजोन चाहिए प्रोजेक्ट्स और डीएसए। और हाँ रही प्रोजेक्ट्स की, एक प्रोजेक्ट है वो ना ऐसा है कि मैंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था उस प्रोजेक्ट को, तो सामने से बंदा पूछ रहा था कि आप इस प्रोजेक्ट को एज अ स्टार्टअप क्यों नहीं मतलब ले जाना चाहते, तो एक उसका आंसर चाहिए, आज तक नहीं मिला मेरे को। ठीक है। तो इसमें मेरे लिए क्वेश्चन क्या था, बार ये तो आपने कहानी बताई ना मुझे। हाँ ठीक है, तीन तीन क्वेश्चन थे। सॉरी। तो पहला तो कि डीएसए के लिए इतना इनफ है क्या जितना मैं कर रहा हूँ? बिल्कुल ही है, और बताओ। ठीक है। और दूसरा कि इंटर्नशिप छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, मतलब छोड़ने के लिए मेरा ये सिनारियो है, मतलब दिमाग में ये है कि अगर मैं वो छोड़ूंगा तो मैं अपनी और स्किल्स लूंगा, है ना, क्योंकि वेब डेव का हो चुका है, बैकएंड इतना स्ट्रांग है कि हाँ कुछ भी पूछे बता देंगे। इंटर्नशिप गेम सिर्फ 2 चीजों के लिए होती है यार। इंटर्नशिप की गेम पहली, या तो हाँ जी। आपको लर्निंग चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में काम दबा के करवाएंगे तो आपको बहुत प्यारी लर्निंग, बहुत प्यारी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अरे बहुत। हाँ सेकंड जी। होता है आपको पीपीओ लेना है उस कंपनी के अंदर। अगर ये दोनों चीजें आपकी नहीं है तो कोई फायदा नहीं करने का। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज है वो तो हो रही है, और जो सेकंड वाला सॉरी
बाकी सारा कुछ कर लो, भाई को बोलने दो यार, बोलो। हाँ जी, जो फर्स्ट वाला है लर्निंग वाला, तो आई गेस जितना कर्व हो सकता था वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक पॉइंट होता है, उसके बाद मेरे को अभी वो एचआर में डाल रहे हैं कि जाओ रिक्रूटमेंट करो। मैं वो करना नहीं चाहता, बिकॉज मेरा वो टेक का काम है ही नहीं। मतलब मैं आगे जाके वो काम नहीं करने वाला, तो इसलिए एक तो मैं वो छोड़ रहा हूँ। और दूसरा पीपीओ वाला, तो वो जो मैंने आपको प्रोजेक्ट का बोला ना, उस बंदे हाँ ने, मतलब मेरा प्रोजेक्ट ये है, वो इमेज क्लासिफिकेशन करता है और पीएच वीएच निकालता है सॉइल का, फोटो लेके। मतलब जैसे सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज है ना अपने, हर जगह होती है, बट फार्मर्स यूज नहीं कर पाते। तो इमेज ऐप है फ्लटर का, और इमेज फोटो लेके। क्लासिफिकेशन, अच्छा हाँ अच्छा, जी। इमेज क्लासिफिकेशन से आप पीएच बता रहे हैं सॉल्ट का? हाँ, ओके। नहीं नहीं, इमेज क्लासिफिकेशन से सॉइल का टाइप, और फिर पीएच पता करके डेटा इमेज प्रोसेसिंग, हाँ, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से पीएच पता हाँ करके उसका क्रॉप का सजेशन एंड ऑल, और वेदर के बेसिस पे फिर उसका ह्यूमिडिटी और वो सब दिखा रहे हैं, है ना। तो तो सुनने में तो हाँ बहुत जी। अच्छा लग रहा है यार, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने मुझसे पूछा कि इसी को स्टार्टअप क्यों नहीं ले लेते। वो बंदा था मुंबई का, ही सेड कि आई विल फंड यू। हाँ बट अभी मैं इतना एंगेज था कि मैंने उसे मतलब रिप्लाई ही नहीं किया वापस, और वो मेरे को पीपीओ भी दे रहा था इंटर्नशिप के बाद। तो वो तो आई गेस अभी डिनायल में ही है। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि अगर कोई हमसे इंटरव्यू में ये पूछे कि आप अपने प्रोजेक्ट को एज अ स्टार्टअप क्यों नहीं लेके जा रहे, तो क्या हाँ, आंसर करें मतलब। ये रीजन सर आपको ढूंढना है, तो मैं थोड़ी बता पाऊंगा। आप, वो प्रोजेक्ट आपका है, आप बता सकते हो मेरे से अच्छा कि आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो उसको। मैं थोड़ी बता पाऊंगा ये चीज। नहीं मतलब उस तरफ सोचा ही नहीं ना कभी। मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अभी से सोच के बैठूं कि मैं टीम मैनेजमेंट करूंगा, है ना, कि या फिर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है। वो तो आई डोंट थिंक सो हम में से किसी का भी एम है अभी। तो उस तरफ कभी सोचा ही नहीं। तो ये आपने मुझे आंसर दिया ना इस चीज का? क्या भैया गोल गोल घुमा रहे हो यार। ना ना ना, ये क्वेश्चन का आंसर ये तो हुआ, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपने दिया। ये क्वेश्चन तो, ये आंसर तो उसको देना है। अच्छा, यही तो है इसका ये एक्सेप्टेड होगा ऐसा तो नहीं है ना, बंदा सोचे कि अरे ये तो सोच ही नहीं पा रहा, मतलब ही इज थिंकिंग द रॉन्ग वे। ना ना ना, वो एम्प्लॉय लेने तो आया, वो स्टार्टअप फाउंडर लेने थोड़ी आया। तो वो तो खुश होगा, चलो बढ़िया यार, इसका स्टार्टअप का मन नहीं है, ले लो इसको, ले लो। ये मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा ना अच्छा। आपको इसको, आपको स्टार्टअप आइडिया लो या मत लो, ये आपको सोचना है कि लेना है या नहीं लेना है। एक मैसेज मुझे आया था अभी कि हमारे बीच में कोई बहुत तगड़े कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हैं, तो आप जरा बोल के बताएंगे कौन है? मुझे नहीं पता यार, कौन है भाई हमारे में सबसे अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर? स्ट्राइवर आएगा यहाँ पे? एरिक्टो को तो खैर हिंदी नहीं आती, विलियम लिन को भी नहीं आती, और हाँ अपने उत्कर्ष गुप्ता भी हैं खतरनाक, मैंने सुना। कोई होता तब तक बोल देता मेरे हिसाब से। आपने तो आप पता लगा तो यार मुझे मैसेज कर दो वॉर चैट विंडो में, मैं देख लेता हूँ कौन है। अच्छा डरना नहीं है भाई, बात करनी है, लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। भैया मैं बहुत मजबूत हूँ जैसे भैया मैं हेलो करता हूँ भैया। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, पर उतनी खतरनाक लेवल का नहीं। हेलो भैया। हाँ हेलो भैया। रुको 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 रुको, मैं रूल बजाता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा कोई सरकाज़म मार देगा मेरे ऊपर। ओके। वो चैट विंडो कहाँ मेरे को मिल ही नहीं रही। वॉर चैट विंडो है वॉइस चैनल में, वॉइस चैनल है अपॉर्चुनिटी के नीचे, अपॉर्चुनिटी है नीचे जाते तो यार मिल जाएगी, वॉइस चैनल्स के अंदर मिल जाएगा। अब हम आ रहे हैं किसके पास? आर कोडर 23 हम आ रहे हैं द डूड दैट कोड, ओ माय गॉड। सब जा चुके हैं छुट्टी पे। हम आ रहे हैं फिनिक्स के पास, फिनिक्स भाई हमारे लाइव होंगे पक्का। फिनिक्स भाई भी नहीं है, चले गए लड़के सारे। मुझसे बात कर लो। सर बस एक डाउट है सर, बस सर एक डाउट है सर, बस। बोलो बोलो बोलो। सर प्लेसमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स कौन से बनाए जाएं? प्लेसमेंट के प्रोजेक्ट्स कौन से बनाया जाए? वीडियो बना रही है मैंने 5 आइडियाज के ऊपर, वो देख सकता हो आप यार। अच्छा पुलकित छाबड़ा है क्या यहाँ पे? कहाँ पे? मैं अनम्यूट कर देता हूँ, बात कर लेते हैं भाई से एक बार, रुको। कहाँ है? ये रहा पुलकित छाबड़ा, पुलकित छाबड़ा। देखता हूँ मैं, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी अनम्यूट करने की तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। भाई तब तक मैं अपना डाउट पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हो सर आप, ऐसी कौन सी बात होगी? डाउट पूछने तो आप आए हैं और हम बताने आए हैं। वेब डेवलपमेंट में मैं कर रहा हूँ अभी, सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है, बस अभी फर्स्ट ईयर के एंड से होने वाले हैं। बस मेरे को जैसे जैसे कर रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस स्किल से मैं क्या प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ ऐसे यूनिक जो अब तक नहीं हो पाए हो। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में दो चीज़ें मैटर करेगी, एक तो उसका लेवल और यूनिकनेस। अब वो यूनिकनेस में क्या, मैं क्या कर सकता हूँ वो समझ नहीं आ रहा। आप किस पे बना रहे हैं, कौन से डोमेन में काम कर रहे हैं अभी? वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में यूनिकनेस चाहिए ना आपको? तो यूनिकनेस ने, अगर अपन क्रिएटिव नहीं है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं? चालाकी कर सकते हैं। और चालाकी क्या होती है कि हम
जो टेक है ना, टेक जो भी टेक हम यूज़ कर रहे हैं, उस नई टेक को ऐड कर सकते हैं या फिर कोई दो टेक को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। इस चीज़ से तो यूनिकनेस आ जाती है कि हाँ यार, बंदे ने नई टेक का यूज़ किया है या फिर बंदे ने दो टेक को आपस में कंबाइन किया है। जैसे हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ यार, एक ऐप का, मेरे दोस्त ने बेसिकली एंड्रॉयड को और एमएल को मर्ज करके बनाया था। शफलर करके नाम था उसका। तो बेसिकली एक रिसर्च पेपर था, उसको उसने पढ़ा था, उसको उसने पढ़ने से फिर मॉडल वगैरह क्रिएट किया था एमएल का, और बाद में दोनों को उसने मर्ज करके एक ऑडियो प्लेयर काइंड ऑफ कुछ बना रखा था। तो ये एक तरीका है जिससे आप यूनिकनेस बना सकते हैं। यूनिकनेस का मतलब ये है, बाकी अगर आपको आइडिया ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई बनाते क्या है वेब में, तो मुझे कुछ आता ही नहीं, वेबसाइट मतलब फ्रंट एंड बना के पेज बना के छोड़ देता हूँ, तो आप एक बार गिटअप पे जाएं, थोड़ा सा आस पास चक्कर लगाएं गिटअप के, तो आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। जब आप वहाँ 50-60 प्रोजेक्ट देख लोगे तो आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ तो है, इसमें ये चीज़ और ऐड कर देता हूँ। वो ऐड करने से भी यूनिकनेस आ जाएगी। या फिर कोई आपने 2-3 प्रोजेक्ट देखे जो आपको लगा कि इनको मर्ज करके एक बहुत प्यारा बड़ा सा प्रोजेक्ट बन सकता है, वो चीज़ आप कर सकते हो। थोड़ा सा घूमना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है इधर उधर, चीज़ें बहुत सारी है करने के लिए, समझ रहे हैं आप। और भाई इसी के कंटिन्यूएशन में एक और डाउट था, जैसे अभी वेब डेवलपमेंट में मैंने जावास्क्रिप्ट तक सीखा और नोड जीएस अभी मेरा चल रहा है, तो प्रोजेक्ट अभी शुरू कर दूं या पहले नोड जीएस वगैरह सीख लूं फिर उसके बाद? ये मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया यार, ये चीज़ें क्या है कि ये नहीं कि ऐसा कोई स्टेज नहीं है जहाँ पे आके आप ये बोल दो कि मुझे अब नोट जेस आ गई है, ऐसा कोई स्टेज नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसी हमेशा बची होती है जो आपको नहीं आती होगी। तो प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका मन है कि मुझे इसमें ऑडियो वाला फीचर डालना है। अब आपकी रिसर्च शुरू होती है कि आप गूगल मारना शुरू करते हो कि भाई ऑडियो का फीचर कैसे ऐड करते हैं, पता लग गया इस ऐसे करते हैं, ठीक है, इसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा ये वाला है, अब मैं इसको कोड कर लेता हूँ। पर कोड करने में तो मैं यहाँ पे फंस गया, तो ये चीज़ मैं सीख लेता हूँ, ऐसे ऐसे होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको चीज़ें नहीं आती होती कोई बात नहीं, अगर करना शुरू करते हो, सीखते हो, साथ साथ बनाना होता है, ये नहीं कि खत्म करके अपन बनाने बैठेंगे, नहीं नहीं नहीं, साथ साथ बनाएंगे। मतलब सर लो भैया। बबर भैया, हेलो बबर भैया, मैं फिनिक्स बोल रहा हूँ। और फिनिक्स भाई क्या हाल है? वो मैं अंदर नहीं था इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था। अच्छा भैया आपने ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया, मैंने 3 बार आपको ईमेल किया था। यार, मेरा ना आज मैं सुबह से बैठा हूँ ऑन कॉल अभी मैं आज बैठूंगा, जो भी कल वाले मेल है ना वो आज देखूंगा, आज मैं करता हूँ, उनको सबको ऐड करता हूँ यार। ठीक है भैया, आज भी एक ईमेल की है आपको, एक पक्का देख लीजिएगा। अभी क्या सीन है, मुझे ना 3-4 बच्चे चाहिए। बच्चे भी हो सकते हैं, वो बच्चियां भी हो सकती हैं। जब बच्चे बच्ची बोलता हूँ ये नहीं कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम सबसे छोटा हूँ बेटा अभी भी, तो मैं बोल देता हूँ वैसे ही। तो जिसका मन हो मॉड का यार, मतलब जितने मेरी अभी अभी के मॉडरेटर से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि वॉइस चैनल्स पे अपने को मॉडरेटर चाहिए, कि वहाँ पर नेटफ्लिक्स के अकाउंट बांटे जा रहे हैं, और हम यहाँ पर नेटफ्लिक्स अकाउंट बांटने तो आए नहीं, हम यहाँ पर नेटफ्लिक्स बनाने आए हैं, समझ रहे हो आप। तो भैया एक और आइडिया है इसके रिगार्डिंग, जैसे आप बताओ। ये सब रूल्स यहाँ बताते हैं, तो जैसे ये सेशन चल रहा है इसमें कई सारे नए क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे रिपीटेटिव क्वेश्चंस ना आए शायद, या वो रिपीटेटिव चीजें ना हो। सोचते हैं सर, मतलब ये मेरे पास तो खैर इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना सा कुछ हैंडल कर पाऊँ, इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा, प्रोसेस को सोचना पड़ेगा यार। एक सोल्यूशन है भैया, मैंने बॉट बनाया था डिस्कॉर्ड का, वो ये सब कर देता है, मतलब उसमें हम लोग डाल सकते हैं सब, पोलिंग वोलिंग का सब है। मैं मॉड्स को दे दूंगा, वो कर, अगर चाहिए होगा तो कर लेंगे। ठीक है, तो उनको बढ़िया चीज़ लगी तो बिल्कुल कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक लो है, भैया। हेलो भैया। सुन रहा हूँ, बोल। भैया मुझे एक और डाउट था कि जैसे अभी मैं स्कूल लेवल पे मैंने पाइथन सीखी है, तो मैं सी प्लस प्लस पे स्विच कर रहा हूँ, तो मुझे अभी पाइथन बेसिक प्रॉपर आती है, तो मैं पाइथन का आगे डीएसएल में करूँ कि सी प्लस प्लस सीख के उसको आगे करूँ? नॉर्मल डाउट चल रहे हैं तो नॉर्मली तो हमारे बाकी कम्युनिटी वाले बच्चे बता सकते हैं। बताओ भाई, बाकियों का क्या विचार है इसके ऊपर, सुन रहा हूँ मैं। भैया मैं प्रिफर करूंगा सी प्लस प्लस, क्योंकि उससे जो लॉजिक बिल्डिंग होती है ना, वो शायद पाइथन से इतना नहीं हो सकता जितना सी प्लस प्लस से होता है। सी प्लस आगे प्लस में प्रोग्रामिंग की फील्ड भी अरे ज़्यादा भैया ने कल बताया था ना कि बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो सी और सी प्लस प्लस और जावा में ही ऑप्शन देती है, पाइथन को ऑप्शन नहीं देने की अपने टाइम पे, इंटरव्यू के और एग्जाम टाइम पे मतलब, तो सी प्लस प्लस सही रहेगा। लो भैया एक क्वेश्चन है मेरा। पहले भाई का डाउट सॉल्व कर दो, 2-4 बच्चे और बात करके एक बार सेटिस्फाई, जब भाई आपके आंसर से हो जाएगा फिर हम आगे बात करेंगे। सेम भैया ओपिनियन है क्योंकि मेरा भी, पाइथन सी में प्लस प्लस ऑलरेडी में। बहुत सारे शॉर्टकट्स है, तो इसीलिए आपको बेसिक्स सारा ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा पाइथन अगर आप कर रहे हो तो। बहुत बढ़िया। और सी प्लस बताएं। प्लस में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, जैसे पॉइंटर्स हो गए, एरेज हो गए, जो पाइथन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो वो चीजें भी अगर मतलब सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो एक उन शांति होगी, चीजों। लड़के देखते नहीं मेरी वीडियो लगता है।
भैया मैं मेरा एक डाउट था। करूँगा। हेलो हाँ, हेलो हेलो हाँ भैया मेरा एक डाउट था। अ, हेलो हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ भैया, जैसे मैं अभी 12th में अभी जस्ट पास किया, तो अभी मैं DSL को क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मेरे को एक बार जानना था कि लीड कोर और कोर्सेप में क्या खाली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन करते हैं या ऐसे DSL को कभी करते हैं? क्या लगता है यहाँ से?